अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि अगर मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हम अपने एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो क्या उतनी ताकत ईरान रखता है? क्योंकि जिस तरह से अभी के डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हमारे जो युद्धपोत हैं वो हमने रवाना कर दिए हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड को लेकर भी संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ईरान को लेकर कि कितना लंबा वहां पर टिक पाएंगे, या कितना आप लोगों के पास ड्रोन या मिसाइल मौजूद है अमेरिका से लड़ने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, मैं पहले ये बताऊं कि अगर ईरान कितना रह सकता है, टिक सकता है, तो ईरान ने साबित किया। इनका कहना था कि 48 घंटे में और 3 दिन में और 1 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे ईरान को, तो ईरान ने तो ये साबित कर दिया। दूसरी चीज ये कि ईरान इराक की जंग में याद दिलाऊं 8 साल चली थी, जब ईरान में नया रिवॉल्यूशन आया था, जब देखा कि ये कामयाब नहीं हुए और शाह भाग गया यहाँ से और सारी फैसिलिटीज ये तबाह कर दिए थे, या जो वेपन्स थे उसके असल मेन पार्ट्स जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय करके भाग गए यहाँ से। और फिर जो है एक इराक ईरान की जंग हो गई। इराक ने फुल सपोर्ट, पूरी वेस्ट एक तरफ थी और ईरान जो है एक तरफ था। 8 साल लड़ाई हुई, ईरान का 1 इंच, जो आज पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 इंच नहीं ले पाए। तो ईरान, और जबकि ईरान जो है जब अटैक हुआ 8 साल बाद, आखिर में ये पोजीशन थी कि ईरान जो है बहुत आगे तक अंदर तक इराक चले गया था, लेकिन वो अपनी जमीन से फिर वापस उनकी जमीन से वापस आए और उनका कि हमारा कोई हदफ नहीं है। अयतुल्लाह खुमैनी ने उस वक्त कहा कि भाई हमारा कोई हदफ नहीं किसी की जमीन को एक्वायर करना या कहीं पे जाना। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा, आपने पॉइंट्स ये रखे कि अब जो है हम पुल्स और ब्रिज और ये सब उड़ा देंगे, तो इनका आखिरी कार जो है, आखिरी चारा जो होता है ना, लास्ट, वो यही होता है। शॉर्ट में ये बताऊं कि जिस तरह से आपने बताया 7 शहीद हुए हैं IRGC के, और ठीक है, आप अपने देश की बात करेंगे सुबह की रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा, और मुझे लगता है कि वो आप बिल्कुल सही भी कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वर्चस्व की लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, मतलब मैं ईरान के संदर्भ में समझना चाह रहा हूं कि ईरान से लगता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता आप खोल देंगे, ओमान वाला बंद कर देंगे, बीच में आपने माइंस लगा रखी है। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादती ईरान के साथ हो रही है, ईरान के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दादागिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो आप भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल वाटर से, और उस पर आप लोग टैक्स वसूलने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका हमले कर रहा है या लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए और सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है फिर वो? देखिए, इसको 2 एंगल से समझते हैं। एक एंगल तो यहाँ पे जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हम जो है 20% टैक्स लगाते हैं, तो एक पूरी दुनिया का जो पप्पा है उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई, पप्पा जी ने ऐलान कर दिया क्या कि भाई 20% मैं लूंगा। तो किसी की आवाज नहीं निकली, आवाज निकली दबे अल्फाज में निकली, और सबने बात किया उससे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया है। 20% ईरान $1 कह रहा था, और पापा आप जो है $15 $16 की बात कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लीगलिटी तो इन्होंने बता दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, कई पॉइंट्स पर डील हो गया था रिजवी साहब, और पीस चल रही थी, सीज फायर हो गया था, तो जहाजों पर बम मारने कौन गया था? जी हाँ जी, MOU का 5th पॉइंट जो है वो यही था कि ईरान विल अरेंज। इससे पहले भी बात हो चुकी है इस पे, ईरान विल अरेंज। व्हाट इज मीन बाय ईरान विल अरेंज मुझे नहीं पता, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ईरान को समझ में आ रहा था। 10 सेकंड में आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, मैं शैलेंद्र सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू जी के पास। रिजवी साहब, लोग ये कह रहे हैं आप लोगों के यहाँ 2 रिजीम काम कर रही है, एक तो मोस्तफा खामेनेई वाली और दूसरा IRGC वाली। मतलब IRGC हमले कर देता है, उसके बाद वहां पर जो डिप्लोमेटिक रिजीम होती है उसको सिर्फ संभालना होता है डील के स्तर पर। कुछ ऐसा है क्या सर ईरान के अंदर? विद इन 10 सेकंड में आपको ये समझा दूं कि देखिए, अभी 4 महीने से जो चल रही है यहाँ पे, अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव बनाया गया, बहुत ज्यादा चलता है, ये रिपोर्ट आती है, ये जो अटैक हुए, ये जो कमर्शियल जहाजों पर अटैक हुए, ये क्या खामेनेई साहब के आदेश पर हुए या IRGC के आदेश पर हुए? देखिए IRGC अपना काम करता है, जो पेजेश्कियान साहब, अराक्ची साहब, ये डिप्लोमेट है, ये अपना काम करते हैं। जिस तरह से IRGC अटैक करता है, फौरन इसका जो है एक्शन हमको ट्वीट से मिलता है, डिप्लोमेटिक तरीके से मिलता है कि भाई हम जो है इसके समर्थक हैं, इसको समर्थन। इसका मतलब ये है रिजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि IRGC को फ्री हैंड है और IRGC के ऊपर ईरान के अंदर कुछ नहीं है। प्लीज शैलेंद्र जी को स्क्रीन पर रखिएगा। शैलेंद्र सर, इनकी लड़ाई, मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट मेरा, मैं मारने वाला, मैं बचाने वाला,
इसका असर ये होगा कि पूरी दुनिया एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है तो। जय हिंद, नमस्कार। अनु भाई, बड़े सीधे सीधे शब्दों में शुड फील बैड बिकॉज हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इस समय कर रहे हैं बड़ी सीधी मानव के तौर पर, के तौर पर। सो प्लीज डोंट फील बैड, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। मैडम साहब ने कहा कि यूएस में ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, निकालिए उसे, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना। इस ट्रंप को कंट्रोल करना, प्रेसिडेंट बनाना आपका प्रॉब्लम है, आप उसे कंट्रोल करिए। ये मेरे वर्ल्ड के ऊपर आप क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजवी साहब, आप मेरे दिली करीब आदमी हैं। आपने कहा देश की रक्षा हो रही है, कौन सी रक्षा हो रही है हॉर्मुज में, वो भी ओमान के पानी में। आप 3 जहाजों के ऊपर अटैक कर दें, उसके बाद 2 जहाज पर अटैक कर दें, ये कौन सी मानवता है, ये कौन सी रक्षा है। आपका कौन सा आइलैंड है जो ये 3 कमर्शियल वेसल आपके आइलैंड को हाईजैक करने वाले थे, ऑक्यूपाई करने वाले थे, मुझे आप बता दीजिए। और अगर आप बता दीजिए मुझे ये भी कि अगर यूएस आपके ऊपर दादागिरी कर रहा है, ये आप दोनों का एमओयू साइन करने से पहले भी पता था, उसके बाद भी आपको पता है। दादागिरी तो फिर ईरान तो ओमान पर भी कर रहा है ना सर, कि नहीं आपके तरफ वाले जहाज नहीं जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं अनु भाई, मैं यही कह रहा हूं कि आपके टेरिटोरियल पानी के अंदर आपका पूरा हक है। आप किसे लाएंगे, किसे नहीं ले जाएंगे, मैं आपको ग्रांट करता हूं, कोई आपको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अगर ओमान के पानी के अंदर से कोई जहाज जा रहा है, उसके ऊपर दादागिरी उसके टेरिटोरियल वाटर में करना उसकी सोवरनिटी के भी खिलाफ है, क्योंकि ये स्टैंड आपका है कि ये आपकी सोवरनिटी के ऊपर अटैक है कि अगर आपके चैनल के अंदर से कर दें। इंटरनेशनल के अंदर, इंटरनेशनल वाटर के अंदर माइन लगाना किसकी सोवरनिटी है, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। ये अगर बहुत साफ शब्दों में शैलेंद्र सर, अगर आप 30 सेकंड में समझाएं प्लीज जल्दी से। माय लास्ट क्वेश्चन, वन स्मॉल 10 सेकेंड्स। आपने कहा हमारे पास जानी मानी पत्रिका साहिबा बैठी हैं। पत्रिका साहिबा, ये बताइए पाकिस्तान इसमें मीडिएट कहां कर रहा है, कब कर रहा था, कब कर रहा है? ये शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपने चुरा लिया, ये मैं पूछने वाला था वैसे। खैर मैं आऊंगा, अब मैं नए सवाल के साथ आरजू काज़मी जी के पास जाऊंगा। एक छोटी सी बात पूरी दुनिया को समझाने के लिए, या हमारे जितने दर्शक हैं उनको समझाने के लिए, शैलेंद्र सर, ये क्या 2 गुंडों की लड़ाई है क्या? दोनों कह रहे भाई फला जगह मेरी है, हफ्ता तो मैं वसूलूंगा, ये सारी लड़ाई उसकी है क्या? और उसके चलते पूरी दुनिया को झोंक दिया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेज में। 10 सेकंड्स में शैलेंद्र सर। मेरा सिर्फ सबमिशन दोनों ही साइड को ये है, आप दोनों को पता है कि आपने बोला है एमओयू के अंदर कि आप चार्ज नहीं करोगे। और अगर रिजवी साहब आपको अब लग रहा है कि ट्रंप साहब ने 20%, अब भाई उसने विड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए तो घर। तो अमेरिका की परेशानियों को, पूर्णिमा नाथ जी 20 सेकंड्स में, अमेरिका की परेशानियों को पूरी दुनिया क्यों झेल रही है? कि क्या आप झेलने दे रहे हो? आपने तब आवाज नहीं उठाई जब मदुरो को उठाया, आपने तब आवाज नहीं उठाई जब स्टेट नहीं बनाया, आपने तब आवाज नहीं उठाई जब क्यूबा को उठाने की बात कर रहे थे, आपने तब ने आवाज उठाई नहीं जब ग्रीनलैंड को उठाने वाले थे। आप आज ईरान की बात कर रहे हो कि यू आर द इम्पैक्ट, यू आर द डायरेक्ट, आपके ऊपर इम्पैक्ट हो रही है, इसीलिए आप बड़े बड़े शो कर रहे हो ईरान के ऊपर। ओ ईरान पे युद्ध हो रहा है, हम बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे तेल में प्रॉब्लम है। देखिए, आप जब मानवता की बात होती है ना, आपको तभी आवाज उठाना चाहिए था। मैम हमेशा हमने आवाज उठाई है, जो गेम खेलते हो ना, तभी मुझे तभी हम तो वो गट्स रखते हैं मैम, वी आर द इंडियंस, हम तो वो गट्स रखते हैं, बड़े मंचों पर भी कह देते हैं आप गलत हैं। आप शांत हो जाइए शैलेंद्र सर, और बात करने दीजिए बाकी लोगों को। नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं इतना एक्साइटेड मत हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी आपको।